नमस्कार साथियों, सिर्फ नॉलेज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं नदीम। तो नदीम जी ने पूछा है कि उनके पास श्रमिक कार्ड है लेकिन कोटेदार ने उनको फ्री राशन नहीं दिया। तो नदीम जी, मैं आपको पूरा पहले हिसाब बता दूं इसका कि क्या क्या टर्म्स कंडीशन है फ्री राशन की। तो और उसके बाद में आप ये डिसाइड कीजिएगा कि कोटेदार की गलती है या नहीं है। तो आप सारी चीज़ों को समझ लें। पहली बात तो ये श्रमिक कार्ड वही मान्य होंगे जो कोटेदार के पास लिस्ट आई है। उनके पास एक लिस्ट दी गई है, जो भी एक्टिव कार्ड हैं, वो चाहे मनरेगा के हों या श्रमिक कार्ड हों, वो सारी लिस्ट उनके पास है। तो उस लिस्ट में आपका नाम होना अनिवार्य है। यदि किसी कारणवश आपका नाम छूट गया है तो आप इस विषय पर उनसे बात कर सकते हो, अपनी कॉपी, अपने श्रमिक कार्ड की कॉपी दे सकते हो। लेकिन इससे पहले एक कारण ये है कि आपका राशन कार्ड जरूर होना चाहिए। अगर आपका राशन कार्ड, कई मामलों में देखा गया है कि राशन कार्ड ही नहीं है आपका और आप खाली नरेगा कार्ड के बहाने आप नरेगा कार्ड को दिखाकर आप राशन लेना चाहते हो, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आपका राशन कार्ड होना बिल्कुल अनिवार्य है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो हम आगे चलते हैं आज के पॉइंट पर। आज का पॉइंट है प्रोक्सी को लेकर। जो प्रोक्सी 12 तारीख को होती थी वो पहली बात तो अब 11 को होगी। ये तो बदल गया, मैं पहले भी इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ और नहीं आपको पता है तो इस बारे में आप समझ लें कि ये जो प्रोक्सी वितरण है, जिनके अंगूठे नहीं लगते हैं और उनका राशन नहीं मिल पाता है, उन लोगों के लिए एक दिन निर्धारित किया जाता है, वो प्रोक्सी के माध्यम से उनको राशन दिया जाता है। तो वो दिन अब की बार 11 तारीख है और दूसरे वाले वितरण में वो 25 तारीख है, जो 26 हुआ करती थी। दोनों में बदलाव हुआ है। तो अब उसमें कुछ और टर्म्स और कंडीशन जोड़ी गई हैं। वो क्या जोड़ी गई हैं, बस उसी के लिए ये वीडियो है और ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसको आप पूरा ध्यान से देखें और जो भी स्टेप्स हैं, मैं सारी स्टेप आपको बताऊंगा कि क्या क्या बदला है, क्या क्या तरीका कल बदल जाएगा, उसके बारे में ध्यान दीजिए। उससे पहले, स्क्रीन पर चलने से पहले, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक नहीं करते तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतजार करता हूं। आप अपने कमेंट्स में मुझे बता, बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर हैं शिकायत करते हैं कि मैं सिर्फ कोटेदारों की बात करता हूं। आप हमसे पूछिए, हम आपकी बातों के विषय पर वीडियो बनाएंगे। आप क्या जानना चाहते हो, आप सब चीज़ें बताएं, पूछें हमसे। आप कमेंट करोगे तभी हमें पता चलेगा और हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे और उस विषय पर हम आपको बिल्कुल सटीक जानकारी देंगे। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। अब ये देखिए कि जो पहला पॉइंट है ये है कि मई की प्रथम वितरण साइकिल में 11 तारीख को ही प्रॉक्सी अलाउ की जाएगी। इसके लिए फील्ड में सभी को अवगत करेंगे। ये मतलब अधिकारियों के लिए आया है, तो मैं आपको जानकारी देने के लिए सब बता रहा हूँ। तो ये जो आदेश आया है हमारे अधिकारियों के लिए कि ये है कि 1 मई, जो मई का प्रथम जो वितरण है, यानी कि 1 से 12 जो होता था, वो अब 1 से 11 कर दिया गया है और 11 तारीख को ही प्रॉक्सी अलाउ की जाएगी। ठीक है ना। ये चीज़, ये ज़रूरी चीज़ है। बहुत से लोग भूल जाएंगे, मुझे मालूम है, पहले जो थोड़ा कम हुआ है, जो लोग थोड़े से भी लेज़ी हैं, आलसी हैं, वो भूल जाएंगे। तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा, अपने मित्रों को भी बता दें। कोई भी गरीब व्यक्ति इस महामारी के दौर में राशन से वंचित ना रहे, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो जो भी गरीब लोग हैं वो रह ना जाएँ, इस बात का ध्यान रखें। तो 11 तारीख ही अंतिम दिन होगा। अच्छा, अब और प्रॉक्सी निकलेगी। तो अब इसमें चेंज क्या हुए हैं वो चीज़ और बताता हूँ। आगे चलते हैं। इस बार से प्रॉक्सी करने से पूर्व किसी भी कार्ड धारक को मुखिया अथवा कार्ड में दर्ज किसी सदस्य का मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से ई पॉस में दर्ज करने के पश्चात प्रॉक्सी की अनुमति दी जाएगी। यदि ई पॉस में वैलिड मोबाइल नंबर दर्ज नहीं किया जाता है तो प्रॉक्सी ट्रांजैक्शन आगे नहीं बढ़ पाएगा। मतलब कि इस बार प्रॉक्सी में जो में एक बदलाव होगा, एक अपडेट होगा, उसमें एक मोबाइल नंबर मांगा जाएगा और वो मोबाइल नंबर अगर आप नहीं पढ़े, वैलिड मोबाइल नंबर नहीं पड़ेगा, तो प्रॉक्सी ट्रांजैक्शन ही आगे नहीं बढ़ेगा। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान दें। और जो भी लोग रह गए हैं वो अगर आते हैं तो वो अपना या परिवार में, अपने परिवार में किसी सदस्य का मोबाइल नंबर साथ लेकर आएँ। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगली बात कि इसका भी ध्यान रखें कि मोबाइल नंबर दर्ज करने में मोबाइल हेतु सारे कोड लगाए गए हैं। इसका मतलब है कि ई पॉस में कोई भी इनवैलिड मोबाइल नंबर दर्ज करके कोटेदार ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। मतलब कि आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ों में लोग 1 2 3 डाल देते हैं। आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कि जब कोई नंबर काम कर जाता है तो कुछ भी डाल दिया और वो ट्रांजैक्शन आगे बढ़ जाता है। तो इस विषय पर आप ध्यान दें कि इसमें मोबाइल नंबर वैलिड मोबाइल नंबर ही पड़ेगा। अगर वैलिड आप नहीं डालेंगे तो ये ट्रांजैक्शन ही आगे नहीं बढ़ेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें और नंबर कार्ड धारक का ही होना चाहिए।
अगला पॉइंट है, यदि कोई गलत नंबर या फिर किसी अन्य व्यक्ति का नंबर डालकर प्रॉक्सी किया जाता है तो इस बात का ध्यान रखें कि प्रॉक्सी हेतु दर्ज पाए गए मोबाइल नंबरों पर मैसेज भेजकर अथवा कॉल करवाकर इनकी वैलिडिटी एवं सत्यता प्रमाणित की जाएगी। इनवैलिड नंबर या किसी अन्य व्यक्ति का नंबर डाले जाने की दशा में कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। मतलब इसमें नंबर उन्हीं का डालना है, कार्ड धारकों का ही डालना है, बिल्कुल दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। दिमाग लगाने से मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि मोबाइल नंबर ऐसा ना करें किसी और का डाल दें, क्योंकि इसी मोबाइल नंबर पर जांच भी होगी, किसी भी समय हो सकती है, कभी भी हो सकती है। इसलिए मोबाइल नंबर कार्ड धारक का ही डालना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। भविष्य में इन्हीं नंबरों पर OTP जनरेट करा के प्रॉक्सी की अनुमति दी जाएगी। यदि गलत नंबर दर्ज हुआ तो OTP सही नहीं है, व्यक्ति को नहीं मिल पाएगा, उस कार्ड पर प्रॉक्सी ट्रांजैक्शन भविष्य में कभी नहीं हो पाएगा। यानी हो सकता है अगले महीने से इन्हीं नंबरों पर OTP भी भेजा जाए, आप इस बात का ध्यान रखें। इसलिए मोबाइल नंबर डालने में बिल्कुल किसी तरह की कोताही न करें, क्योंकि सरकार इसमें OTP की भी व्यवस्था करने जा रही है, वो अगले महीने या उसके बाद में कभी भी शुरू हो सकती है। सभी कोटेदारों को निर्देशित कर दें कि हर हाल में यह कोशिश करें कि बायो ऑथेंटिकेशन के माध्यम से ही ट्रांजैक्शन हो। थंब इम्प्रेशन और कई आई स्कैन दोनों तरीकों का फेल होने के पश्चात ही प्रॉक्सी ट्रांजैक्शन करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यानी कल से आपको मोबाइल नंबर जिनके अंगूठे नहीं लग पाए हैं या अंगूठा मान्य नहीं हो रहा, वैलिड नहीं हो रहा है, उनसे आप कहें कि वो अपना खुद का फ़ोन नंबर ज़रूर लेकर आएँ, और ऐसा फ़ोन नंबर लेकर आएँ जो स्थायी हो। ऐसा ना हो कि आज चलाया कल सिम निकाल के फेंक दी। वो उनका परमानेंट नंबर होना चाहिए, जिससे कि भविष्य में भी उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। मैं अनुपम दीक्षित, बहुत बहुत धन्यवाद।